देखो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब एंड nth पावर। यहां तक डिस्क्राइब करेंगे बच्चों, nth पावर तक। तो इसको देखो ध्यान से समझना है बच्चों, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिंपल सिंपल सा भी अपने पॉइंट लिया है। तो हमने क्या लिया बच्चों, लेट Z1 इज द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा, Z2 इज द अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 4 आयोटा, एंड Z3 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस 10 प्लस 3 आयोटा 4 आयोटा 5 आयोटा लिख देते हैं, ठीक ना। इसमें क्या फाइंड आउट करना बच्चों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एडिशन। एडिशन में क्या रूल होता है इसमें, अगर हमको ऐड करना है एडिशन, एडिशन में सिंपल सा इसका थ्योरी है, क्या है, रियल पार्ट को ऐड करेंगे अलग, रियल पार्ट को रियल पार्ट से प्लस करेंगे, रियल पार्ट प्लस हमेशा क्या होता है, रियल पार्ट होता है। और दूसरा क्या होता है बच्चों, जब इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का एडिशन हम अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ऐसे भी लिख सकते हैं, Z1 एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा एडिशन बन जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा लेते हैं पहले बच्चों, Z1 प्लस Z2 लेते हैं यहाँ पर, Z1 प्लस Z2, तो Z2 क्या है यहाँ पर, दोनों की वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 आयोटा गिवन है बच्चों, और प्लस प्लस में क्या लिखा हुआ है इसमें 3 माइनस 4 आयोटा गिवन है। तो देखो अभी इसको हमने दोनों को ले लिया, फिर इसका क्या करना है, रियल पार्ट 1 प्लस 3 इसका रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट, दोनों को हमने देखो एक साथ लिख दिया, और प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, एक का 2 आयोटा है, दूसरे का माइनस 4 आयोटा है, दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 प्लस 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 नहीं माइनस माइनस 2 आयोटा, तुम्हारा आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में बच्चों कुछ ऐसा दे दिया है यहाँ पर, हम दूसरा नंबर लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, तो Z1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z2 एंड माइनस 3 टाइम्स ऑफ, क्या लिखेंगे, हो गया सबट्रैक्शन। एडिशन तो समझा दिया था, बिल्कुल सबट्रैक्शन का सेम रूल है बच्चों। तो यहाँ पर हम इसीलिए हम एक साथ ले लेते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों बार बार हम लिखते रहें। तो देखो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू डालेंगे, तीनों की वैल्यू डाल दें, तीनों Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू, Z3 की वैल्यू में यहाँ पर डाल देते हैं। Z1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 प्लस 2 आयोटा लिख दिया हमने, बिल्कुल लिख दिया, प्लस 2 इंटू Z2 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, Z2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 4 आयोटा है बच्चों, ये भी लिख दिया, प्लस 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ Z3, तो Z3 की वैल्यू क्या है -10 एंड प्लस 5 आयोटा, अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिया हुआ है, बुक का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मतलब इसी टाइप में बुक का दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 1 और प्लस 2 आयोटा, ऐसे तो एक स्टेप में भी लिख सकते थे हम, लेकिन हमने क्या कर दिया, 2 स्टेप में कर दिया। तो ये प्लस 6 आ गया, -8 आयोटा आ गया, -8 आयोटा, और प्लस 30 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस 30, और माइनस 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 क्या लिखे यहाँ पर 15 आयोटा, 15 आयोटा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से हम क्या करेंगे बच्चों, रियल पार्ट यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दो, 6 है रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट 6 है, और क्या लिखा हुआ है 30 माइनस का 30 माइनस माइनस प्लस 30, तो प्लस 30 लिख दिया हमने, रियल पार्ट लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट को लिख दिया। तो -2 आयोटा, माइनस प्लस 2 आयोटा, -8 आयोटा एंड -15, ये भी लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद तीनों का ऐड करेंगे, 36 प्लस 1 37, और दैट इज 6, और ये 5, -21, तो -21, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर, ये आ रहा 6, ठीक है, -21 आयोटा, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में देखो कभी कभी ऐसे लिख देगा, इफ Z1 इक्वल टू, यहाँ पर लिख देगा, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, इसी में समझा देते हैं, समझाना ही तो है और करना तो कुछ है ही नहीं, कि इफ क्या लिख देगा इसमें, सेकंड क्वेश्चन, इफ Z1 Z2 Z3 की वैल्यू गिवन है इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, ये दिया हुआ है, फाइंड x एंड y, तो बिल्कुल सेम सोल्यूशन करेंगे, फाइंड x एंड y, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बस इसमें करना क्या है, यह सॉल्यूशन बिल्कुल सेम चलेगा बच्चों, बिल्कुल सेम मेथड से, कोई डिफरेंस नहीं होगा, और यहाँ पर लिख देंगे x प्लस आयोटा वाई, तो x क्या है इसका रियल पार्ट, देयरफॉर x इक्वल टू 37, और ये तुम्हारा हो गया बच्चों दूसरा क्वेश्चन।
y इक्वल टू -21। ये सिंप्लीफिकेशन आसान सा चीज है, ये कहानी खत्म हो गई एडिशन का, ठीक है, ये एडिशन में और कुछ है नहीं। अब इसके बाद देखो सबट्रैक्शन भी हो गया बच्चों, एडिशन भी हो गया, फिर क्या है मल्टीप्लीकेशन है और इसके बाद डिवीजन है। तो डिवीजन में ध्यान रखना है, मल्टीप्लीकेशन में भी ध्यान रखना है, वो भी कोई विशेष ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हम बच्चों नेक्स्ट ये लेते हैं, तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन। देखो मल्टीप्लीकेशन लिया हमने, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई z1, लेट z1 इक्वल टू कुछ भी मान लो, इस बार नया कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, तो -1 प्लस 2 आयोटा, एंड z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स वैल्यू इज -3 प्लस 4 आयोटा, एंड z3 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और प्लस आयोटा। सिंपल सा नंबर लेते हैं, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, तो हम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों एक साथ लिखते हैं, समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल काम है नहीं। तो z1 और ये लिख देते हैं यहाँ पर z2, तो z2 दोनों को प्लस कर देते हैं, और इसके बाद z3 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं वैल्यू z4, इससे ज्यादा आने वाला है नहीं, z4 इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा ले लेते हैं बच्चों, और डिवाइडेड बाई z4 का स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं, z4 का स्क्वायर। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि सारे तो इजी इजी है, तो थोड़ा डिफिकल्टी भी होना चाहिए, तो चलो डिफिकल्ट ले लिया, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस इसमें क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन ध्यान से करते जाना है बच्चों। तो इसमें लिखेंगे z1 की वैल्यू लिखो, पहले वैल्यू लिखो प्यार से, z1 की वैल्यू क्या है इसको प्यार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -1, जहां इसमें प्यार नहीं दिखाया तो गड़बड़ हो जाएगी, प्लस z2, तो z2 की वैल्यू क्या है, तो प्लस ही लिखेंगे बच्चों यहाँ पर z2, z2 की वैल्यू -3 और प्लस 4 आयोटा, ये हमने प्यार से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय z3, इसको z3 से मल्टीप्लाई कर दिया। z3 की वैल्यू क्या है, तो z3 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा है बच्चों, 1 प्लस आयोटा, डिवाइडेड बाय बच्चों किससे डिवाइड करना है, z पावर 4, तो z पावर 4 क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा है, 3 प्लस 2 आयोटा है, और इसको हमने पावर क्या लिखा हुआ है 4, तो हमने लिख दिया पावर 4, लो जैसे था वैसे लिख दिया, हमने कोई चेंज नहीं किया। ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए बच्चों, इससे ज्यादा डिफिकल्ट आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता, तो हम इसको सोल्यूशन में आते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर एडिशन कर लेंगे बच्चों, तो -1 और -3 -4, ये कितना आ गया यहाँ पर -4, और 2 आयोटा प्लस का है, और 4 आयोटा किसका है, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस कितना आ गया इसका, 6 आयोटा आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा से, तो 1 प्लस आयोटा लिख दिया हमने। अब यहाँ पर बच्चों देखो समस्या है, पावर 4 का दिक्कत आ रहा है, तो हम इसको चाहे तो ए प्लस बी का पावर 4 अप्लाई कर दे तब भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। तो ठीक कैसे है, तो हम इसको लिख देंगे 3 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे पहले बच्चों, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा स्क्वायर कर देंगे, एक तरीका हमारे पास ये भी है, 4 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 9 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना लिखेंगे 2 आयोटा स्क्वायर, तो 2 आयोटा स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 4, अब -4 आ गया यहाँ पर -4, तो इसको हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, कोई इतना मेहनत करे, ए स्क्वायर 9 बी स्क्वायर कितना रहा यहाँ पर, तो 4 आ गया बी स्क्वायर मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर, और 2 आयोटा कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है बच्चों -1, तो यहाँ पर -1 आ गया, प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू बी, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2 आयोटा गिवन है, तो ये कितना आ गया पर 9 माइनस 4, 5 यहाँ पर लिख देते हैं 5, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 टू जा 3 टू जा 6 टू जा 12, तो प्लस 2 प्लस 12 आयोटा, और इसको बच्चों स्क्वायर कर देंगे, और इसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा अब नेक्स्ट सिंपल सा हो गया थोड़ा सा, हम डायरेक्ट भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं अप्लाई किया इसलिए कि चलो कौन दिमाग लगाए भाई, इसको हमने ऐसे कर दिया। तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने पर देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, या हम इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। इस नंबर के सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये लिखते हैं, पहले इसको करो मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई करने पर क्या लिखेंगे, -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय +6 और आयोटा और इंटू 1 प्लस आयोटा। हमने इसको एक्सप्लेन करके लिख दिया। डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, इसको फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 5 का स्क्वायर, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, प्लस बी स्क्वायर मतलब हो गया 2 आयोटा का होल स्क्वायर और माइनस ये प्लस प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर 2ab 60 120 आयोटा 5 15 12 25 60, ठीक है 120 आयोटा लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद इसको थोड़ा लंबा क्वेश्चन ले लिया हमने, कोई बात नहीं है बच्चों, एक ही क्वेश्चन तो समझाना है तो इसलिए लंबा ही ले लिया हमने। -4 और ये कितना रहा पर -4 आयोटा आ गया ऊपर न्यूमरेटर में। इसके बाद ये कितना रहा +6 आयोटा आ गया, 6 आयोटा और ये कितना रहा 6 आयोटा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -1। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कि -6 आ रहा है डिवाइडेड बाई, अब इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना रहा 25 आ गया, ठीक है। ये 12 स्क्वायर 144 आयोटा स्क्वायर -1, तो आंसर देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 144 आ गया और प्लस 120 आयोटा, प्लस 120 आयोटा। अब देखो सिंपल होकर ये कैसा लग रहा है, कुछ आसान सा लग रहा है, ठीक है ना, आसान सा क्या लग रहा है, तो यानी इसको ये हो गया -10, तो यहाँ लिख दिया हमने -10 और फिर क्या क्या रहा इसका, तो ये 6 + 2 आयोटा, +2 आयोटा लगा दिया हमने, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे तो 24 माइनस 144 माइनस में है और 25 प्लस में है, तो कितना रहा है 144 और 25 ये कितना आ गया बच्चों, ये आ रहा है 14 9 4 14 और ये 3 2 1 119 आ गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे 119 -119 और क्या लिखेंगे +120, ये +120 आयोटा, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब ये आंसर अभी नहीं है, अभी इसमें क्या आ गया बच्चों, डिवीजन आ गया। ठीक है, इसमें क्या आ गया बच्चों, डिवीजन आ गया। डिवीजन के लिए क्या करना है, हमने क्वेश्चन अपनी मर्जी से लिया है बच्चों, अपनी मर्जी से लिख दिया जो दिमाग में आया, अब उसी के बेस पर हम कैलकुलेशन को किए जा रहे हैं। कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं। अब इसको रेशनलाइज करो, तो रेशनलाइजेशन के लिए ध्यान रखना इसका मेथड क्या होता है, अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में a प्लस आयोटा भी लिया हुआ है तो इसका अपोजिट लेना है, तो अपोजिट क्या लेंगे, a माइनस आयोटा भी लेंगे, बिल्कुल बात क्लियर है। तो यानी इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो अपोजिट में क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका अपोजिट किसका, ये माइनस है, तो ये लिखेंगे -199 माइनस 120 आयोटा 120 आयोटा, ये हमने माइनस प्लस का साइन था, माइनस का साइन लिया और जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया उसी नंबर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -119 और -120 आयोटा, ये हमने बच्चों लिख दिया 120 आयोटा। अब क्या करना है, इसको करना है सिंप्लीफाई फिर से। सिंप्लीफाई फिर से करने पर यार नीचे का जो नंबर है हमेशा याद रखना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, तो ये हमेशा बिल्कुल फिक्स है वैल्यू। तो ये नंबर किस में कन्वर्ट होगा, -1, इसको हमने मान लिया a, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो 199 होल स्क्वायर और इसके बाद -120 आयोटा, और ये जो नंबर है ये पक्का रियल नंबर में कन्वर्ट होगा। अगर रियल नंबर में नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो कैलकुलेशन कहीं गलती हो रही है। तो या उसके बाद क्या बच जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में -10 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर से, तो ये नंबर क्या रहा -119 -120 आयोटा और इसके बाद के लिए क्या लिखेंगे +2 आयोटा लिख दिया हमने। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो इसको, इस नंबर को हमको सोल्व करना है, ठीक है। तो और थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि सोल्व करने में आसानी होगी। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो यानी ये मल्टीप्लाइड बाय 199 माइनस एंड -120 आयोटा। अब प्यार से इसको सोल्व करते चले जाओ, तो 199 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो ये नहीं पता हमको, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 119 का स्क्वायर आएगा, माइनस हट जाएगा और ये क्या आएगा नंबर, तो ये आ रहा है यहाँ पर 120 का स्क्वायर और ये आयोटा स्क्वायर कितना होता है, ये 120 स्क्वायर
120 का स्क्वायर और इंटू आयोटा स्क्वायर कितना -1, एक माइनस पहले से है तो यानी इसका आंसर आ गया प्लस, प्लस कितना आ गया यहाँ पर 120 स्क्वायर आ जाएगा, 120 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सोल्व करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1190, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, कोई बात नहीं है, 1 टू 1200 और आयोटा तो 1200 और इंटू आयोटा, और इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, तो यानी मल्टीप्लाई करो यहाँ पर -119 इंटू 238 लिख देते हैं बच्चों डायरेक्ट, 238 और इंटू आयोटा, ये नंबर जो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो जरा ध्यान से ध्यान से ध्यान से, क्या आयोटा स्क्वायर -1 होता है, एक माइनस यहाँ पर है, तो ये नंबर प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 240। अब क्या करेंगे बच्चों, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करेंगे, नीचे को सॉल्यूशन करेंगे, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ये तुम्हारा काम है, मेरा अब काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन, ये डिवीजन भी आ गया। अब डिवीजन अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि सबको हमने मिक्स कर दिया, दिक्कत ये आ गई है ना बच्चों को। तो चलो, तो बच्चे हम समझते हैं भाई किस लेवल के बच्चों को क्या दिक्कत होती है। तो ये हम लेते हैं, ये क्या लेते हैं, 3 - 4 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इस नंबर को हमको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल सिंपल सा नंबर लिया है, सिंप्लीफाई करना है मतलब ये जो इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे इसको, तो इसका अपोजिट नंबर लेंगे, तो अपोजिट नंबर क्या होता है इसका, ये होता है कंजुगेट बोलते हैं उसको, कंजुगेट अभी हमने समझाया नहीं है बच्चों, समझाएंगे बाद में। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस आयोटा लिख देते हैं, 1 माइनस आयोटा लिख दिया, तो हमने डिवाइड किया तो हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, बस काम हो गया। अब क्या करना है, इसी को सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने में पहले डिनोमिनेटर आसान पड़ता है, क्या आसान पड़ता है, 1 का स्क्वायर लिख देंगे और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है +1 हो जाता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आयोटा एंड -4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, ये हमने मल्टी सिंप्लीफाई कर दिया, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 3, ये 3 - 3 आयोटा और -4 आयोटा, 4 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर कितना होता है, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1 होता है, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे इसको, ये 1 था बच्चों और आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 और -1 +1 में कन्वर्ट हो गया, तो अब इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसको, तो ये हो गया -1, तो 4 और -3 - 4, तो क्या आ गया -1 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ये तुम्हारा आंसर आ गया, बस बात खत्म हो गई। ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों प्रॉब्लम कब आती है, जो थोड़ा सा ये पावर में कर दिया, पावर जरा बड़ा कर दिया, तो उस कंडीशन में तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, तो पावर अगर बड़ा कर दिया तो हम एक पावर बड़े पावर का लेते हैं सोल्यूशन, तो बड़े पावर का सोल्यूशन में पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 माइनस आयोटा पावर 4, ये छोटा सा पावर है, हम इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो a प्लस बी का पावर 4 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये लेकिन लंबा होता है, तो ए पावर 4 प्लस प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 4 a3 b और +6 a स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6 ही होता है ना, 6 ही होता है, +4 और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, +4 a b पावर q और प्लस b पावर 4, ये सिंप्लीफिकेशन होता है, लंबा मेथड है। तो इस लंबा मेथड को सोल्व करने के बजाय हम इसको 2 स्टेप में कर देते हैं, क्या लिख देते हैं इसको, ये मेथड रहने दो, ये मेथड से घर पर कर लेना, हम इसको शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं, क्या 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर कर दिया, बस आराम से प्यार से इसको कर दो, तो ये इसका आंसर कितना आ गया, तो पहले इसको लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता होता है, तो पहले लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर और -2 आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख दो ऐसे। अब जरा देखो ध्यान से, 1 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 आ गया और -2 आयोटा
का बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, होल स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल, तो क्या रहा यहाँ पर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। और 2 स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है तो प्लस, तो प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बच गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -4, तो इसका आंसर क्या आ गया -4। और ये कैसा आ गया, रियल नंबर हो गया। क्वेश्चन सोल्व हो गया। हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम उसी के बात माने, अपनी बात भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सोल्व करो, चाहे ऐसे सोल्व करो या ऐसे सोल्व करो, दोनों का मेथड सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो बच्चों, एक हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई एंड फाइंड दिस इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, फाइंड a एंड b। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस अंडर द रूल ऑफ द मल्टीप्लीकेशन एंड सबट्रैक्शन। जब सबट्रैक्शन हो जाएगा तो देखना है कि कहीं कट तो नहीं रहा है, कट रहा है या जुड़ रहा है, जो भी होगा, और उसके बेस पर हम इसको रेशनलाइज करेंगे। बस यही रूल है इसका। तो हम बच्चों पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर को सोल्व करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस आयोटा रूट 5, और ये प्लस आयोटा रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन करो डिनोमिनेटर का, तो लिखेंगे √3 और प्लस √2 आयोटा माइनस √3 प्लस आयोटा √2, ये वैल्यू आ गई। तो बहुत खुशी की बात है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों हो गया कैंसिल, तो काट दो इसको प्यार से। अब उसके बाद न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो। न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन कितना रहा, 3 3 9 माइनस आयोटा 3√5, और इसके बाद क्या रहा इसका प्लस 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 3 आयोटा 3√5, प्लस में क्या रहा है इसका बिल्कुल सेम नंबर आ रहा है, आयोटा 3√5 आ गया बच्चों। और ये क्या रहा है पर माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया, और इसको आयोटा स्क्वायर कर दिया हमने, और √5 इंटू √5, तो क्या होता है वैल्यू √5 इंटू √5 5। तो काम हो गया हमारा, आधा काम तो हो गया है। अब इसके बाद देखो, तो √2 आयोटा, बात एक ही है, तो हम लिख देते हैं आयोटा 2√2 लिख देते हैं 2√2। अब इसको क्या करना है बच्चों, पहले प्यार से न्यूमरेटर का सिंप्लीफाई करो, देखो इसका रिजल्ट क्या रहा है, तब हम डिनोमिनेटर के बारे में सोचेंगे। तो क्या रहा इसके आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और प्लस 9, तो ये क्या आ गया यहाँ पर 13 आ गया, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया कैंसिल, तो 13 अपॉन, तो बहुत आसान सा नंबर आ गया। 13 अपॉन क्या लिखेंगे इसको, 13 अपॉन 2√2, और इंटू क्या लिख देंगे आयोटा। अब इसको हम करेंगे रेशनलाइज। तो रेशनलाइजेशन के लिए क्या करो, इसका अपोजिट ले लो, आयोटा का अपोजिट ले लो। आयोटा है ना यहाँ पर, तो अपोजिट लेने से कोई फायदा नहीं है बच्चों, यहाँ पर प्लस है, ज्यादा लेंदी क्यों करेंगे हम इसको, हमको रेशनलाइज आयोटा को करना है। तो अब ये मल्टीप्लाई में है, तो हमने आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये ट्रिक लगा देना। तो यानी इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, न्यूमरेटर में 13 आयोटा आ गया, डिनोमिनेटर में कितना आ गया इसका आयोटा स्क्वायर -1, तो -2√2, और इंटू आयोटा ऊपर चला गया इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब देखो सॉल्यूशन मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, अगर कुछ नंबर मिस्टेक होगा तो कोई बात नहीं है। तो इसमें देखो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर, यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट है। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड हम दोनों साइड को बच्चों कंपेयर करेंगे। कंपेयर में क्या आ जाएगा इसका, a की वैल्यू क्या आ गया इसमें 0, लेकिन b की वैल्यू क्या आया, b की वैल्यू आ गया 13 माइनस 13 अपॉन 2√2, ए वैल्यू b का आ गया, a और b दोनों पता लग गया, हो गया सब। ठीक है, ये क्या है सिंप्लीफिकेशन का मेथड है, बस और कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन ये तुम समझ में आ गया होगा, और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नहीं है तो हम क्या करते हैं, अब इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, जब डिफिकल्ट क्वेश्चन लेना होगा तो उस समय कंडीशन में हम ले लेंगे। तो ये देख लो, एक ध्यान में आ गया बच्चों को, बुक देख करके क्या ध्यान में आएगा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड फाइंड मल्टीप्लीकेटिव ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, इनवर्स ऑफ किसका, इनवर्स ऑफ जो मर्जी ले लो, तो बुक में क्या लिखा था पता नहीं, तो ये 3 + 4 आयोटा लिख दिया हमने, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, 1 अपॉन में लिख दिया हमने, क्वेश्चन बदल दिया, बुक में क्या ऐसा लिखा था ऊपर लिखा हुआ, तो बात तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। ये 3 + 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, जो भी कम्प्लेक्स नंबर है और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पता करना है।
कोई दिमाग नहीं लगाना है, कॉमन सेंस लगा लो सीधा। इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1/3 + 4 आयोटा लिख दिया हमने। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर देखो 1 आ रहा है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, बिल्कुल है। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है तो कर देंगे सिंप्लीफाई। तो इसमें क्या करेंगे, अपोजिट नंबर ले लेंगे बस। 1/3 + 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इसका अपोजिट नंबर से, 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3² 9 आ गया यहाँ पर 9। और इसको डायरेक्ट लिखो यहाँ पर, तो ये लिखते हैं 3² और ये अपोजिट लेंगे ना, क्या कर रहे हैं ठीक है, ज्यादा एक्सप्रेस में गाड़ी चल रही है हमारी, ठीक है, थोड़ा स्पीड स्लो कर देते हैं। 4 आयोटा, यहाँ भी 4 आयोटा लिख देंगे, यहाँ भी माइनस लिख देंगे बच्चों। तो यहाँ पर आएगा 3² - 4 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ज्यादा तेजी में नहीं काम करना चाहिए, उससे भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो चलो काम हो गया हमारा, सुधर गया काम, तो सुधर गया तो यहाँ पर अब लिख दो, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3² 9 लिख दिया हमने बच्चों। और क्या लिखेंगे, माइनस तो है ही यहाँ पर पहले, लेकिन 4² 16 आएगा, आयोटा स्क्वायर -16 आएगा, तो -16 आ गया यहाँ पर, और 3 - 4 आयोटा आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 25, डिनोमिनेटर में आ रहा है 25, और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है 3 - 4 आयोटा अपॉन 25। तो इट इज योर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, बस और कुछ नहीं करना है बच्चों। अगली क्लास में हम बताएंगे मॉडुलस, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और पोलर फॉर्म उसके बाद वाले क्लास में कराएंगे, ठीक है ना। ज्यादा लंबी लंबी क्लास नहीं बना, छोटी छोटी क्लास बना रहे हैं, पढ़ते जाओ अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल क्लास नहीं है। धन्यवाद।